नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। हर रोज हम आपको वैष्णो देवी की क्या स्थिति है उसकी जानकारी देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग हमें खूब प्यार दे रहे हैं और वहां की लगातार जानकारी भी आप लोग हमसे मांग रहे हैं। इसी कड़ी में आज की क्या स्थिति है ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ये यात्रा कब से शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी भी यात्रा पिछले 12 दिनों से लगातार स्थगित है। 34 लोगों की मौत हुई थी 26 तारीख को भूस्खलन में, जो कि अर्धकुंवारी से पहले इंद्रप्रस्थ भोजनालय आता है, वहाँ पर भूस्खलन हुआ था और उस भूस्खलन में 34 लोगों की जान गई थी। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। हालांकि कई लोगों के अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन सरकार की ओर से जो आंकड़े आए हैं उसमें 34 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं बताया गया कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है। कनेक्टिविटी टूट गई थी, उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। फिर पिछले दिनों ज़बरदस्त बारिश हुई कटरा में, जिसकी वजह से चरण पादुका के पास भी भूस्खलन हुआ, उसको भी हम मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है कि आखिर यात्रा कब से शुरू होगी। तो देखिए, ऐसा है कि आज 6 तारीख है और आज भी श्राइन बोर्ड की ओर से अब तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये यात्रा कब से शुरू होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि कल और आज दोनों दिन मौसम बिल्कुल साफ रहा। आज भी सूर्य पूरी तरीके से खिला हुआ था और कटरा बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा था। हालांकि कटरा में सुनसान है, सन्नाटा है। यात्री जो अब तक वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे उनका भी धैर्य जवाब दे रहा है। वो भी अब निराश मन से लौट रहे हैं, क्योंकि श्राइन बोर्ड की ओर से कम आज या कल या जब से यात्रा आपको शुरू करनी है या यात्रा शुरू हो सकती है, एक डेट ज़रूर बता दिया जाना चाहिए था कि संभावित यात्रा शुरू करने की डेट अगर 10 तारीख से आप यात्रा शुरू कर सकते हैं तो आप 10 तारीख बता देते कि 10 तारीख से यात्रा शुरू हो सकती है। तब उसके पहले लोगों के मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। लेकिन अब जो यात्री वहाँ फंसे थे उनको लग रहा था कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं यात्रा शुरू हो जाएगी, हम यात्रा करके ही जाएंगे। लेकिन पिछले 12 दिनों से वो वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। अब उनका धैर्य जवाब दे रहा था और ऐसे में वो अब कटरा से लौटने लगे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि मौसम साफ है। ऐसे में भक्तों को उम्मीद जगी है कि कटरा में एक बार फिर से माता रानी की जो यात्रा है उसकी शुरुआत हो सकती है। ट्रेनों का आवागमन भी अब बढ़ा दिया गया है। पहले बहुत सारी ट्रेनें 15 तारीख तक और बहुत सारी ट्रेनें 30 तारीख तक कैंसिल थी, उसको अब रिस्टोर करने की कोशिश हो रही है। वहीं हमने आपको बताया था कि जम्मू और कटरा के बीच फिर से पटरी पर मलबा गिर जाने के बाद से जो स्थगित कर दिया गया था रूट को, उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया है। यानी कि उत्तर संपर्क क्रांति जो लगातार 2 तारीख से चल रही है वो अब एक बार फिर से कटरा जाएगी और कटरा से ही वापसी करेगी। तो अब रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से क्लियर है। हालांकि पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति है उसकी वजह से थोड़ा बहुत अभी भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। वहीं आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी कि जो भी NH जो राष्ट्रीय राजमार्ग बंद थे उसको भी खोला जा चुका है। मलबा जो सड़कों पे गिरे थे उसको भी खोला जा चुका है। तो स्थिति सामान्य होती दिखाई दे रही है। ऐसे में भक्तों को इस बात की उम्मीद है कि यात्रा भी जल्द शुरू हो सकती है वैष्णो देवी में। वैष्णो देवी में जो श्राइन बोर्ड है वो पिछले दिनों उसने कहा था कि हम भक्तों को, श्रद्धालुओं को इस बात का अनुरोध करते हैं कि वो अपनी यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल दें। लेकिन अब 12 दिन हो गए हैं और ऐसे में श्राइन बोर्ड की ओर से किसी बड़े अपडेट का अभी भी लगातार इंतज़ार है। एक और बात हम आपको ये भी बताते हैं कि बहुत ऐसी ट्रेनें हैं जो सितंबर अंतिम और कुछ ट्रेनें अक्टूबर लास्ट तक भी कैंसिल रहेगी। तो ऐसे में नवरात्रि के दौरान जो कटरा या माता वैष्णो देवी धाम पे रौनक होती है वो इस बार फीकी ज़रूर रह सकती है। और बहुत लोगों को इस बात की कन्फ्यूज़न है कि उनके रिफंड्स कब आएंगे, वो यात्रा पर नहीं पहुँचे हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपका वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ऐप या वेबसाइट से अगर आपने डोरमेट्री, हेलीकॉप्टर या बाकी तमाम जिन चीज़ों के लिए बुकिंग की हुई है, अगर आपकी बुकिंग आज की डेट की है तो आज के बाद ही आपका रिफ़ंड प्रोसेस होगा। श्राइन बोर्ड 1 से 15 दिनों का वक्त लेकर चल रहा है। तो आप, अगर आपकी बुकिंग 5 तारीख की थी और आप 3 तारीख को ही सोच रहे थे कि हमारे पास रिफ़ंड आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वही स्थिति रेलवे की भी है। अगर आपका टिकट 5 तारीख का था
तो आपका रिफ़ंड जो प्रोसेस होगा वो 5 तारीख के बाद होगा, 5 तारीख से पहले नहीं होगा। हालांकि आपकी ट्रेन कैंसिल है या नहीं है वो आपको मैसेज पे चला गया होगा, और अगर आपकी ट्रेन रिस्टोर हो चुकी है यानी कि फिर से चलाई जा चुकी है तो उसका भी मैसेज आपको चला गया होगा। और अगर आपको ट्रेन की ज़्यादा जानकारी लेनी है तो NTES ऐप पर जाइए, वहाँ आपको तमाम जानकारियाँ ट्रेन से संबंधित मिल सकती हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।